नमस्कार साथियों, जय परशुराम, जय श्री राम। मैं सुबोध कुमार ठाकुर, भारतीय विकास दल यूनाइटेड राजनीतिक पार्टी का संस्थापक, सह राष्ट्रीय अध्यक्ष, सह कल्याणपुर विधानसभा प्रत्याशी, आज आप लोगों के समक्ष महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिला से लाइव उपस्थित हुआ हूँ। लाइव उपस्थित होने का मुख्य उद्देश्य आज हम फिर सुशांत सिंह राजपूत के आकस्मिक मौत के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि आज सुशांत सिंह पूरा देश खड़ा है, इसलिए हम लोगों को भी जरूरी है कि मीडिया तो आवाज़ उठा ही रही है, लेकिन ये भी सोशल मीडिया जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये भी एक बहुत बड़ा जरिया है आम जनता का आवाज़ उठाने के लिए, किसी भी समस्याओं की आवाज़ उठाने के लिए। इसीलिए हम लोगों को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए, बखूबी फर्ज निभाना चाहिए, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने औलाद को इस उम्मीद से पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है कि एक दिन बड़ा होकर के वो उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे का लाठी बनेगा। अगर वही सहारा, वही लाठी उसके बुढ़ापे का सहारा बनने से पहले टूट जाए तो उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है, यह हर आदमी अनुमान लगा सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है। अगर नहीं लगा सकता है तो उसे अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हर इंसान को एक न एक दिन उस सहारे की ज़रूरत पड़ती है, जो आज सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को पड़ी है। उस सहारे की ज़रूरत शायद वो एक ऐसे पिता है जिनकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। उन्होंने बड़े अरमान के साथ अपने बच्चे को पढ़ाया, बड़ा किया। वो बड़ा होनहार लड़का भी था, उनका सारे बिहार का आइकॉन था। वो IIT ऑल इंडिया रैंक में उन्होंने 7वां नंबर स्थान प्राप्त किया था। ये बहुत ही बड़े गर्व की बात थी बिहार के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी एजुकेशन संस्थान है जिसमें 7वां नंबर लाना इतना आसान काम नहीं होता है। बहुत ही टैलेंट बच्चे उस स्थान तक पहुंच पाते हैं। वो टैलेंट सुशांत सिंह राजपूत में था। फिर उन्होंने जिस क्षेत्र में भी गया अपनी कामयाबी का झंडा फहराया और बिहार का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया उन्होंने। खास करके हम बिहार वासियों के लिए तो एक आइकॉन थे सुशांत सिंह राजपूत। हालांकि पूरा देश के लिए आइकॉन थे। पूरा देश एक सुर में उनकी आवाज़ उठा रही है, एक सुर में उनके न्याय के लिए मांग कर रही है। जो महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे अपने बेटे को बचाने के लिए आज आर भारत ने क्लियर भी कर दिया है कि एक अखबार वाले ये भी लिख रहे हैं कि उनके बेटा भी था उनका। ये तो हम पहले बना करके उनके बेटे का नाम लिया है, क्योंकि हमें मालूम है, महाराष्ट्र में बहुत दिन रहे हैं। मराठी लोगों का बिहार के लोगों के साथ क्या व्यवहार होता है वो हमें बखूबी मालूम है। चाहे आप कितना भी बड़ा पोस्ट में रहो, उन्हें जैसे भी पता चल जाता है कि ये बिहार का रहने वाला है, उनकी बिहेवियर बदल जाती है। वो लोग बड़े कठोर दिल टाइप के आदमी होते हैं। वही शिवसेना आज हमारे बिहार में राजनीति करने आई है। पता चल रहा है कि बिहार में भी अपने पार्टी का विस्तार कर रहा है शिवसेना, लेकिन उसका सपना शायद अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि बिहारवासी पहचान चुके हैं उस उद्धव ठाकरे को, जो अपने लड़के को बचाने के लिए किसी के लड़के का जान ले लेता है।
और उसके जांच में भी सहयोग नहीं कर रहा है, उसका सच्चाई छुपाने के लिए जितोड़ मेहनत कर रहा है, ये सारा देश देख रहा है। तो मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से विशेष करके उद्धव ठाकरे जी को बताना चाहता हूँ कि आप सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को अकेला मत समझो। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, उसमें हम लोग भी शामिल है। हम लोग भी उनकी आवाज़ों को लगातार उठा रहे हैं, लगातार बुलंद कर रहे हैं। हम तो एक बजाते वीडियो भी बना चुके हैं जिसमें उद्धव ठाकरे का लड़का का नाम शामिल है, वो सच होते दिख रहा है। और सच्चाई भी यही है, हकीकत भी यही है कि सुशांत सिंह का कातिल कोई दूसरा कोई नहीं है, वहाँ का प्रशासन है, वहाँ का सरकार है। और इस उनके कत्ल में वहाँ का सरकार पूरा का पूरा शामिल है, ये सच होते दिख रहा है। ये उस पार्टी में जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, वो भी चिल्ला रही है कि नहीं, इसका सीबीआई जांच नहीं होना चाहिए। उद्धव ठाकरे तो चिल्ला ही रहा है क्योंकि उसका बेटा ही फंसा हुआ है। और ये शरद पवार बुड्ढा अभी मैं बात कर रहा था सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। तो ये तीनों जो उस सरकार में गठबंधन में है, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस जो शरद पवार की पार्टी है, और ये कांग्रेस, ये तीनों इतना साजिश कर रहे हैं, इतना मिले जुले हैं कि यहाँ तक तो शरद पवार, जिसका उम्र अभी इतना ज़्यादा हो गया है कि वो सही से बोल भी नहीं पाता है, वो फोन करके उद्धव ठाकरे जी को बोल रहा है कि रोको, उसको रोको। अरे तुम बिहार के लोगों को फालतू समझते हो, महाराष्ट्र तुम्हारे भरोसे चलता है सिर्फ, उसमें हमारे बिहार का कोई योगदान नहीं है। बहुत सारा योगदान है भाई। जिस देश में महाराष्ट्र है उसी देश में बिहार भी है, और हमारा संविधान ये बोलता है कि हम देश के किसी भी हिस्सा में जाकर रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो हम क्यों नहीं मुंबई में रह सकते हैं? मुंबई अकेला तुम्हारा है, शरद पवार का है, उद्धव ठाकरे का है, और ये कांग्रेस, इसकी दोगली राजनीति है कांग्रेस की। राजनीति वाली पार्टी है कांग्रेस, जो अभी इटली के लोगों के हाथ में चल रही है रिमोट कंट्रोल। इटली से आकर के हमारे देश में Z+ SPG सिक्योरिटी में मजा ले रही है ना ये सोनिया गांधी। क्या इटली से पैसे आते हैं? वो हमारे देश का पैसा है, हमारे आम नागरिक का पैसा है। बिहार उसी देश में है, बिहार वासियों का पैसा है। वो जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी SPG सुरक्षा का मजा ले रहे हैं ना, SPG सुरक्षा में बैठ करके, उसका पूरा खर्चा हमारा भारतवर्ष उठाता है। चलो राहुल गांधी तो पैदा हुआ है इंडिया में, लेकिन सोनिया जी आधा उम्र इटली में बिताई, उसके बाद इंडिया में आकर के इंडिया का शहंशाह बन गई है और हमारे ही देश के लोगों का खिलाफ कर रही है। बोल रही सीबीआई जांच नहीं होगा। सीबीआई जांच को रोक सकती हो सोनिया गांधी, तो रोक लो। सीबीआई जांच तो होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे जी, रोकना है तो रोक लो और बचाना है तो बचा लो अपने लड़के को, अपने बेटे को, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो। तुमने तो बहुत विरोध किया सुशांत सिंह राजपूत के जांच का,
कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया, झूठ मूठ का टाइम पास कर रहे थे। और ये रिया चक्रवर्ती जो आपके हाथ की कठपुतली बनी हुई है, ये भी नहीं बच पाएगी, ना ही उसके भाई बच पाएंगे, ना ही उद्धव ठाकरे जी। आपके बच्चे का भी नंबर है इसमें, आपके लड़के का भी नंबर है। अभी सीबीआई जांच चालू होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं इस लाइव के माध्यम से विशेष करके आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पे आज सुशांत सिंह राजपूत को इसलिए याद किया और इसलिए मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ कि आज उनके पिताजी बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि हमारा लड़का इतना टैलेंट हो करके ऑल इंडिया में 7वां रैंक ला करके फिल्मी सितारा बन करके और अचानक से गायब हो जाएगा और उनके बुढ़ापे का लाठी टूट जाएगा। ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। चलो, जिसने भी किया उनके साथ विश्वासघात, उनको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। पूरे देश का ही आवाज़ है, हमारा भी आवाज़ है, बिहार वासियों का आवाज़ है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल के ही रहेगा। उद्धव ठाकरे आ जाए, शरद पवार आ जाए, सोनिया गांधी आ जाए, कोई भी आ जाए, 140 करोड़ भारतवासियों का आवाज़ सुशांत सिंह राजपूत के साथ है, उनके पिताजी के साथ है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत जी के पिताजी, हम सब आपके साथ हैं और आपके आवाज़ को बुलंद करते ही रहेंगे, उठाते रहेंगे, तब तक उठाते रहेंगे जब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल जाता है और उनके कातिलों को सज़ा नहीं मिल जाता है। ये उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र पुलिस को अपने उंगली पे नचा रहा है और बोल रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस तो जांच कर ही रही है, तो बिहार पुलिस क्यों जांच करेगी? बिहार में क्यों एफआईआर दर्ज होगा? उद्धव ठाकरे जी, भूल जाओ, आपको भी बिहारियों से पला नहीं पड़ा है। शायद आपको मालूम नहीं उद्धव ठाकरे जी, कि बाकी बात तो दूर की है, चाहे महाराष्ट्र डेवलप राज्य हो, चाहे बिहार पिछड़ा राज्य हो, लेकिन पॉलिटिकल मामला में आओगे तो 48 सीट तुम्हारे महाराष्ट्र में है सांसद का और 40 सीट बिहार में भी है। केंद्र में सरकार बनाने में जितना तुम्हारा भागीदारी है उतना बिहार का भी है। तो ये दादागिरी तुम्हारा नहीं चलने वाला है। तुम्हारा दादागिरी महाराष्ट्र में ही चलेगा, सेंट्रल में कभी नहीं चल सकता है। और एक बात कान खोल के सुन लेना उद्धव ठाकरे जी, कि बिहार में आपका कोई दाल गलने वाला नहीं है। ये जो आप अपने पार्टी का संस्था बना लिए हो और बोल रहे हो कि बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे, एक वोट नहीं मिलने वाला आपको। बिहार में एक भी वोट नहीं मिलेगा। बिहार के लोग अच्छा से समझ गए आपको कि आप क्या चीज हो, किस तरह एक हत्या को आत्महत्या साबित करने में तुले थे आप। लेकिन आप वहीं मिस्टेक कर गए। यही भूल कर गए कि ये सुशांत सिंह राजपूत उसी परिवार से था जिस परिवार के लोग अपने बच्चे को ऑल इंडिया में 7वां रैंक मंगाने में सहमत हो गए और आपके महाराष्ट्र में जाकर के भी बिहार का झंडा गाड़ दिया था उसने कि बस हम यहाँ गोलमाल कर देंगे और मामला दब जाएगा। अरे जिसके बेटे में 7वां रैंक लाने का दिमाग होगा उसके परिवार में भी तो कोई 8वां रैंक लाने का भी तो दिमाग होगा। आपका मुख्यमंत्री बनना आसान काम है, ऑल इंडिया रैंक में 7वां स्थान लाना आसान काम नहीं है। तुम्हारे लड़के का क्यों नहीं आया 7वां स्थान?
क्यों नहीं पढ़ाया तुमने? क्यों नहीं इंडिया में नाम किया कि हाँ उद्धव ठाकरे का लड़का भी 5वां रैंक लाया है ऑल इंडिया में, यूपीएससी कंप्लीट कर लिया है? नहीं, कुछ आता जाता नहीं है उसको, बाप दादा के बनाए हुए जागीर पे कूद रहा है, लेकिन बचेगा नहीं हो। सच्चाई तो सामने आके ही रहेगा। इसीलिए तमाम बिहार वासियों से आग्रह है, तमाम देशवासियों से आग्रह है कि आप लोग तब तक शांत नहीं बैठे जब तक बिहार के लाल को इंसाफ नहीं मिल जाता है, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल जाता है, जिसने एक बूढ़े बाप का बुढ़ापे का सहारा छीना उसको सजा नहीं मिल जाता है, तब तक हम बिहार वासियों को शांत नहीं बैठना है। सोशल मीडिया पे कुछ न कुछ बोलते रहना है, कुछ न कुछ लिखते रहना है और इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करते रहना है। सारा दिन तो अपने लिए काम करते हैं, 2 मिनट सुशांत सिंह के लिए भी हम लोग निकालेंगे, 2 लाइन उनके लिए भी लिखेंगे, तभी तो जा करके उद्धव ठाकरे को एहसास होगा कि जिस बिहारी को कुछ नहीं समझते थे, आज वही बिहारी उनको सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया है। इसीलिए बोला गया है कि तिनका कबहू न निंदिए जो पाय अंतर होए, कबहू उड़ आँखिन परे पीर घनेरी होए। इसका हिंदी अनुवाद है कि तिनका जो घास होता है ना, उसको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तिनके को, घास को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए जो आपके पैर के नीचे होता है, क्योंकि कभी उड़ करके अगर आपके आंख में पड़ जाए वो घास का तिनका तो कितना दर्द होता है एहसास कर लेना चाहिए। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत को तिनका समझते थे, पैरों के नीचे रहने वाले घास समझते थे, तो इस बात को भूल जाइए, वो उड़ करके आपके आंख में घुस चुका है और उस दर्द का एहसास आप कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, भाग रहे हैं, सीबीआई की जांच का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो तो होके ही रहेगा भाई, क्योंकि पूरा देश से बड़ा आप अकेला नहीं हो उद्धव ठाकरे जी, पूरे देश से बड़ा नहीं हो, आपके महाराष्ट्र से भी आवाज उठ रहा है कि आप अन्याय कर रहे हो, आप धोखाबाजी कर रहे हो। महाराष्ट्र पुलिस को आपने काम नहीं करने दिया, उसको लिपापोती करके आत्महत्या का रूप दे दिया, लेकिन आपको अपने लड़के के लिए जितना तड़प हो रही है उतना ही तड़प तो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को भी हो रहा होगा। आपका लड़का तो फिर भी जिंदा है, आपके आजू बाजू घूम रहा है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का पिताजी तो अपने बच्चे को देख भी नहीं पा रहे हैं। उन्हें कितना दर्द होता होगा, इस दर्द का एहसास कीजिए। जब आपका लड़का भी हथकड़ी पहन करके जब आपके सामने से निकलेगा तब आपको पता चलेगा उस दर्द का कि हम कितना लिपापोती करने का कोशिश कर रहे थे। तब तो आप उसी सीबीआई के शरण में जाना चाहोगे, फिर उसका गुहार लगाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट भागोगे कि नहीं नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करने जा रहा हूँ, मेरा बच्चा निर्दोष है, उसको सज़ा नहीं होना चाहिए। फिर आपकी छटपटाहट को देख करके पूरा देश आपका हंसी उड़ाएगा, आपका मजाक उड़ाएगा कि किस तरह आप सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के छटपटाहट को सीरियसली नहीं ले रहे थे, मजाक में उड़ा रहे थे। वही जब दर्द आपको होगा तो अब पता चलेगा कि हाँ क्या दर्द होता है। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे जी कभी भी किसी को कमज़ोर समझने की कोशिश मत कीजिए और अपने आप को ताकतवर समझने की कोशिश मत कीजिए। और किसी के ताकत का अंदाज़ा
इस बात से मत लगाइए कि वो बिहार से है, यूपी से है, उड़ीसा से है, बंगाल से है, कर्नाटका से है, केरला से है, दूसरे राज्यों से है। अगर महाराष्ट्र में रहता है तो उसको हम पैरों तले कुचल देंगे। ये आपकी भूल है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है और हमारा संविधान यही कहता है कि हर भारतवासी को देश के किसी भी कोना में जाने का अधिकार है, वहाँ रहने का अधिकार है, वहाँ बिजनेस व्यापार करने का अधिकार है, नौकरी करने का अधिकार है। ये शायद आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में अहंकार भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है। तो आप अपनी भी हिस्ट्री उठा करके देख लो, अपनी बैकग्राउंड उठा करके देख लो कि आपके पिताजी क्या थे। बाला साहब ठाकरे जी कोई खानदानी रईस आदमी नहीं थे, उनकी भी कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री आपकी जैसे नहीं थी। अरे उन्होंने भी तमाम 140 करोड़ देशवासियों को अपना साथी माना, सहयोगी माना, तभी तो जाकर के शिवसेना को खड़ा किया, सबको अपना माना, सबको अपना समझा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। लेकिन नहीं, ये आप लोगों की नीयत रही है, बिहारियों के प्रति आप लोगों की नीयत बहुत दिन से खराब है। जब न तब आप लोग यही आवाज़ उठाते हैं, बिहार के लोगों को ही टारगेट करते हैं। तो ये टारगेट करना बंद कीजिए, भूल जाइए। ठीक है, आप महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरर करते हो, मुंबई इस देश का आर्थिक सेंटर है, तो कैसे है? अरे इस देश के सारे नागरिक इसी देश के हैं। आपके महाराष्ट्र में जो सामान बनता है आप खुद खा जाते हो, बेचते हो कि नहीं? बिहार को 13 करोड़ आबादी है, अंदाजा करो कौन कौन सा मैन्युफैक्चरिंग आइटम आपका बिहार में आता है, हमारे बिहार के लोग खरीदते हैं। यहाँ से जो ट्रेनें खुलती है आपके यहाँ जाती है, वहाँ से फिर यहाँ आती है, ये क्या देश को कमाई नहीं होता है? अरे बिहारवासी देश की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी। ये मत समझो बिहारवासियों को फालतू, देश की रीढ़ की हड्डी है बिहारवासी। जितना पैसा बिहार के लोग देते हैं भारत देश को, उतना कोई नहीं देता है। रेलवे को बिहारवासी चलाते हैं। आज लॉकडाउन है, बिहार के लोग नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं। किधर रेलवे को कमाई हो रही है? नहीं हो रही है। ये मत भूलो कि आपके यहाँ जो भी प्लांट चलते हैं, जो भी फैक्ट्री चलते हैं, उसमें 80% कारीगर हमारे बिहार के हैं। और ये देश हमारा है, महाराष्ट्र आपका नहीं है, महाराष्ट्र किसी का नहीं है, बिहार किसी का नहीं है। ये पूरा भारत वर्ष एक है, भारत देश एक रहे। ये महाराष्ट्र हमारा है और बिहार तुम्हारा है। ये पूरा भारत वर्ष एक देश है। अगर एक देश नहीं होता तो आपका जो चमचा है ना, संजय राउत, जो चमचागिरी आपका कर रहा है, आज राज्यसभा सांसद नहीं होता। जब पूरा देश एक है तभी तो महाराष्ट्र से जीत करके, महाराष्ट्र से आकर के वो राज्यसभा में सांसद बैठ करके और चिल्लाता है, फाय फाय कर रहा है और उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है। तो शायद यही सुशांत सिंह राजपूत का मामला उद्धव ठाकरे की राजनीतिक कैरियर का कहीं आखिरी कील साबित हो जाए और फिर वही उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहेंगे, ना इधर के ना उधर के। फिर उनको समझ में आएगा कि हमने कौन सा भूल किया, बाप के बनाए हुए गद्दी पे बैठ करके और सत्ता के ताकत में इतना अंधा हो गया कि न्याय और अन्याय में फर्क ही नहीं समझा। एक बूढ़े बाप को न्याय नहीं दिला सका। एक ऐसे होनहार युवक जिसकी हत्या हो जाती है और उसको हम आत्महत्या का रूप देने पे लगे थे। तो ये भूल जाइए उद्धव ठाकरे जी, ये दिव्या भारती नहीं है जिसको आपने उसी महाराष्ट्र में ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। ये सुशांत सिंह राजपूत है।
आप होश में आइए और इनके जांच कार्य में सहयोग कीजिए, चाहे दोषी आपका लड़का ही क्यों न हो। ये देश सबके लिए एक है, कानून एक है। आपका लड़का कोई अलग से पैदा नहीं हुआ है इस देश में, वो इसी देश का नागरिक है। अगर इस देश में रह के गुनाह किया है तो उसको सज़ा जरूर मिलेगा। इस बात से आप क्यों डरते हैं? पहले क्यों नहीं उसको अच्छे संस्कार दिया? आप मुख्यमंत्री होते हुए भी आपका लड़का कहाँ जाता है आपको मालूम नहीं है? आप वीआईपी परिवार से हो, वीआईपी ट्रीटमेंट में रहते हो, तो कैसे आपका लड़का अकेला घर से निकल जाता है? सिक्योरिटी के साथ जाता होगा, बॉडीगार्ड के साथ जाता होगा। तो इतना ताकत के घमंड में इतना चूर हो कि आपको पता भी नहीं चलता है। और जब आपका लड़का फंसता हुआ देख रहा है तो आप चिल्ला रहे हो, बेहोश हो रहे हो, दूसरे को इंसाफ मिलने में रोड़ा बन रहे हो। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ उद्धव ठाकरे जी को कि कभी भी बिहार के लोगों को छोटा मत समझो, क्योंकि जितना महाराष्ट्र आपका है उतना तमाम देश के लोगों का है, उतना ही सारे देशवासियों का है। अगर मुंबई हमारे देश का बिजनेस सेंटर है तो पूरे देश का बिजनेस सेंटर है, आपका नहीं है, आपका अकेला नहीं है। ठीक है, आप महाराष्ट्र से हो, आप वहाँ राजनीति करते हो, करो। आपका तो कोई ना ही विचारधारा बच गया है, ना कोई नियत बचा है, ना कोई नीति बचा है। जिस बात को पूरे महाराष्ट्र के लोग समझ चुके हैं, अभी जब अगला चुनाव होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका औकात क्या है। ये तो आपको इतना सीट मिल गया था बीजेपी के साथ में, आपने लड़ाई किया था महाराष्ट्र में, इसके लिए हमें मालूम है महाराष्ट्र का इतिहास, हम वहाँ रहे हैं बहुत दिन तक। आप लोगों का भेदभाव वाला इतिहास हमें पूरा मालूम है। तो आज हमने सुशांत सिंह राजपूत के दर्द को समझा है, उनके पिताजी के दर्द को समझा है, और हम तो लगातार उनके ऊपर बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और बनाते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे हम। अगर उद्धव ठाकरे एक पॉलिटिकल पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र में, तो हम भी बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट है। जिस तरह वो अपने महाराष्ट्र के लिए चिल्ला रहा है, वैसे हम भी अपने बिहार के लिए चिल्ला रहे हैं। जिस तरह वो महाराष्ट्र में हमारे बिहार के लाल को न्याय नहीं मिलने दे रहा है, उसी तरह हम लोग यहाँ से अड़े हुए हैं कि उसको न्याय दिला के ही रहेंगे और महाराष्ट्र सरकार को उसकी औकात दिखा के ही रहेंगे। उद्धव ठाकरे को उसकी औकात दिखा के ही रहेंगे कि उसकी क्या औकात है, जो सच्चाई को दबा ले, सच्चाई को छुपा ले। जिसके साथ पूरा देश खड़ा हो, उसका एक उद्धव ठाकरे क्या कर सकता है? हाँ, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आज सत्ता है उद्धव ठाकरे के हाथ में, थोड़ी बहुत तो इधर उधर कर ही रहा है, लेकिन इससे क्या सच्चाई को दबा नहीं सकता है, सच्चाई को छुपा नहीं सकता है। इसीलिए बोला गया कि सच्चाई छुप नहीं सकता बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकता कागज के फूलों से। सच्चाई छुप सकती है जब आपस में मेल हो, और खुशबू आ सकती है जब कागज में तेल हो। ये तो आपस में मेल कर लिए थे सच्चाई छुपाने के लिए, महाराष्ट्र पुलिस और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। लेकिन ये आपस का मेल बिहार वासियों ने मेल तोड़ दिया और ये साबित कर दिया कि आप जितना भी सच्चाई को दबाने की कोशिश करो, सच्चाई एक दिन बाहर आके ही रहता है और दोषी को सजा मिल के ही रहता है। इसीलिए मैं जाते जाते ये कहना चाहूँगा सुशांत जी के पिताजी को कि आपका लड़का तो वापस नहीं आएगा, ये पूरे दुनिया को मालूम है, लेकिन आप अपने आप को अकेला मत समझो। हम तमाम देशवासी आपके साथ हैं।
जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े हम लोगों का, आप एक बार मैसेज करो, एक बार सोशल मीडिया में डालो कि देशवासियों हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, आप लोग हमारा आवाज़ बुलंद करो। हम लोग एकजुट में एक स्वर में आपका आवाज़ को बुलंद करेंगे। और आपका बुढ़ापा का लाठी नहीं रहा, कोई बात नहीं है। तमाम देशवासी आपका सहारा बनने को तैयार है। और क्या बोलूं, दिल में दर्द तो बहुत है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कितना बोले, जो चला गया वो तो आ नहीं सकता। ये तो हमारे सुशांत सिंह राजपूत को पहले सोचना चाहिए था। जब भी मुसीबत में वो घिर चुके थे, किसी भी तरह उन दरिंदों के बीच से बच के निकल जाते तो शायद आज हम लोगों के बीच में होते, अपने पिताजी के सामने होते। लेकिन उन्होंने भी उन दरिंदों की मंशा को नहीं माप पाए, उन्हें भी टाइम नहीं मिला उन दरिंदों के बीच से निकलने का। उन लोगों ने ऐसा जाल बिछा दिया था कि हमारे सुशांत सिंह भाई उसमें से निकल नहीं पाए और उनके जाल में फंस गए, आज नहीं रहे हमारे बीच। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत जी के पिताजी को कोटि कोटि नमस्कार है हमारे तरफ से। हम लोग मिलाए दिला के रहेंगे सुशांत सिंह राजपूत जी को। हम लोग हमेशा उनका आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। जाते जाते मैं एक बात और तमाम बिहार वासियों से बोलना चाहता हूँ कि हम लोग इस बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के सभी विधानसभा सीटों से प्रत्याशी उतारने के इच्छुक हैं। हम लोग बिहारवासी बिहार के किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार के तरक्की का हिस्सा बनना चाहते हैं, बिहार का भाग्य विधाता बनना चाहते हैं, बिहार वासियों को नई ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, वो हमारे पार्टी से जुड़ करके हमारे फेसबुक पेज में हमारा नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यही नंबर हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैसेज उनको करना होगा अपना नाम, विधानसभा सीट का नाम, जिला का नाम और अपना मोबाइल नंबर आप मैसेज करो। हम लोग उस पर बात करेंगे, विचार करेंगे, आपको लोगों को मौका देंगे बिहार का भाग्य विधाता बनने के लिए, बिहार के तरक्की का हिस्सेदार बनने के लिए, बिहार का भविष्य सुधारने में हिस्सेदार बनने के लिए। मैं सुबोध कुमार ठाकुर, भारतीय विकास दल यूनाइटेड राजनीतिक पार्टी का संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष सह कल्याणपुर विधानसभा प्रत्याशी, फिर से तमाम बिहार वासियों को कहना चाहता हूँ कि कोई भी हमारे भाई जो बिहार के हैं, अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बिहार के किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हो तो हमें मैसेज करें। हमारा मोबाइल नंबर फेसबुक पेज में उपलब्ध है, व्हाट्सएप में भी हमारा वही नंबर है। आप हमें अपना विधानसभा का नाम, मोबाइल नंबर और अपना नाम लिख करके भेजें, उस पर हम लोग विचार करेंगे, आपको बताएंगे, मौका देंगे। इस पे हम लोग विचार करेंगे कि आप लोग जो बिहार का जो पिछड़ेपन का इतना कारण है, ये वर्तमान सरकार, आप लोग अगर बिहार का भाग्य विधाता बनना चाहते हैं
बिहार को एक नई ऊंचाइयों पे लेकर जाना चाहते हैं, बिहार को तरक्की के रास्ते पे लेकर अगर जाना चाहते हैं तो आप लोग बिंदास जुड़। देखिए, राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि अगर हम बिहार में रहते हैं, अगर हमारा बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, हमारे बिहार में रोजगार नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है, शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है, तो इस सबके लिए राज्य सरकार ही दोषी होता है। और राज्य सरकार में वही लोग हैं जो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है। आप देख लीजिए, लालू यादव का परिवार कब से सक्रिय है, नीतीश कुमार कितना दिन से सक्रिय है, उपेंद्र कुशवाहा कितना दिन से सक्रिय है, जीतन राम मांझी कितना दिन से सक्रिय है। तो ठीक है, अगर अभी से हम राजनीति में सक्रिय होते हैं तो हमें आज मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, कल नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन तो जरूर मिलेगा मौका इस बिहार के किस्मत को बदलने का। जिस तरह ये नीतीश कुमार, लालू यादव, सुशील मोदी, जीताराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव, ये तमाम लोग लंबे समय से बिहार के राजनीति में हैं, लेकिन इन लोगों ने बिहार का भविष्य नहीं बदल पाया, बिहार के किस्मत को नहीं बदल पाया, बिहार वासियों के लिए रोजी रोजगार का अवसर नहीं दिला पाया। तो क्या फायदा हुआ इनको इतने लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रह के, जहाँ तक कि ये लोग केंद्र और राज्य सरकार दोनों में सक्रिय है, दोनों में भागीदारी है इनकी बराबर, फिर भी ये लोग बिहार के लिए कुछ कर नहीं पाए। तो ठीक है, ये बिहार राज्य किसी का जागीर तो है नहीं कि मान लीजिए नीतीश कुमार का जागीर है, वही यहाँ का भाग्य विधाता है, वही जो करेंगे करेंगे, सुशील मोदी ही करेंगे, लालू यादव ही करेंगे, नहीं। अरे जितना वो लोग का हक है बिहार के लिए, उतना आपका भी है, हमारा भी है, तमाम बिहार वासियों, 170 करोड़ बिहार वासियों का उतना ही अधिकार है जितना वो लोग अपना हक जमा रहे हैं। तो इसीलिए राजनीति से भागिए मत, राजनीति के आसपास रहिए और सिर्फ वोटर बनने की कोशिश मत कीजिए। अरे अगर हम सिर्फ वोटर बने रहेंगे तो ऐसे चोर उचक्के लोग आ रहे हैं, लुटेरा भाइयों का, जुड़वे भाइयों का समूह है, वो लोग लूट रहे हैं, बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें सत्ता के अंदर भी घुसने की कोशिश करना है, सत्ता के अंदर भी जाने की कोशिश करना है, क्योंकि जब तक हम सत्ता के आसपास नहीं जाएंगे, सिर्फ वोटर बने रहेंगे, सत्ता में हम बिहार के शासन व्यवस्था को नहीं सुधार सकते हैं, बिहार के कानून व्यवस्था को नहीं सुधार सकते हैं। बिहार में जो ये लुटेरा गैंग बन चुका है, लुटेरे लोगों का गैंग बन चुका है, उनके गैंग को नहीं तोड़ सकते हम। तो हमें भी तो इसी राज्य में रहना है। अगर लुटेरा गैंग के हाथ में ही लगातार बिहार का व्यवस्था रहेगा, शासन रहेगा, तो इन लुटेरा लोगों के चुंगल से कब छूटेगा बिहार? आप अंदाजा कीजिए, 70 साल 75 साल हो गए देश को आज़ादी हुए, ये 30 साल से यही जुड़वे भाई लोग बिहार को घुमा रहे हैं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, लूट के खा रहे हैं, अपना घर परिवार चला रहे हैं, लेकिन बिहार वासियों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। यहाँ तक कि कोई रोजी रोजगार तक नहीं है। आज हम जिस महाराष्ट्र के खिलाफ बोल रहे हैं, जिस महाराष्ट्र से लड़ रहे हैं, बिहार महाराष्ट्र की लड़ाई लगी हुई है सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए। कल तो उसी महाराष्ट्र में हमारे बिहार के हजारों लाखों नौजवान जाएंगे। तो अंदाजा कीजिए कि जिसके दिल में ये नफरत बैठा हुआ है, बिहार वर्सेस महाराष्ट्र की लड़ाई लगी हुई है, तो वहाँ हमारे बिहारी भाई फिर जा रहे हैं काम के लिए, और सरकार उन्हीं की है, 5 साल रहने वाली है। तो अगर वो भेदभाव करते हैं तो कैसे वहाँ रह पाएंगे हमारे बिहार के लोग? सबके साथ तो सीबीआई इंक्वायरी हो नहीं पाएगी, हर लोगों की खबर तो मीडिया में आ नहीं पाएगी। तो ये अंदाजा कीजिए कि कितनी शर्मनाक ज़िंदगी हम जी रहे हैं बिहार वासी।
क्या जिसको हम गालियां दे रहे हैं, जिसके साथ लड़ रहे हैं, हमारे किसी के गांव में रिश्तेदारी में एक बार झगड़ा हो जाता है तो जब तक मामला सुलह नहीं होता है, दिल नहीं मिलता है, तो उसके यहाँ कोई जाता भी नहीं है। लेकिन अभी आप लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र बिहार का लड़ाई लगा हुआ है और अभी भी हमारे बहुत सारे भाई महाराष्ट्र में रह रहे होंगे। उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी कि भाई इतना डेंजर माहौल हो रहा है, कल हमारे साथ कुछ हो जाए तो हमारा क्या होगा। तो इसके लिए जरूरी है हमारे अपने राज्य में भी रोजी रोजगार, काम धंधा, तो ये कौन करवाएगा? आप लोग खुद बताइए। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जिसको आप लगातार 30 साल से चुन रहे हो वो अपने धंधा सेट करने में लगा हुआ है। तो हर 5 साल पे चुनाव होता है, हर 5 साल पे आप लोगों को मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। कोई तो भाग्य विधाता बनेगा बिहार का। किसी के मन में तो चाहत जगेगी कि नहीं भाई, हमारे राज्यों में धक्के खा रहे हैं, इनके लिए कुछ जुगाड़ यहाँ करो, रोजी रोजगार करो, पूंजीपतियों को इनवाइट करो, यहाँ पे भी फैक्ट्री लगाओ। जिस चीज़ की ये सोर्स हो सकती है, जैसे मान लो हमारे यहाँ गन्ने का बहुत सोर्स है, गन्ना मिल बहुत था, वो सारे बंद हो गए, तो वो भी चालू हो जाए तो कितने लोग इंगेज हो जाते हैं। कपड़ा बिहार के लोग भी पहनते हैं, 13 करोड़ बिहार वासी है, तो यहाँ पर भी कपड़ा मिल खुल सकता है, स्पॉट मिल खुल सकता है। अरे जितने चीज़ हम यूज करते हैं वो भी चीज़ बने यहाँ, तो वो तो हम आराम से हमारे मार्केट में बिकेगा ना। बाजू में उत्तर प्रदेश है, इतना बड़ा राज्य बिहार है, तो जो मटेरियल यहाँ बनेगा, यहाँ जब बिकने लगेगा तो बनेगा क्यों नहीं। लेकिन हाँ, ये जो जुड़वे भाई है ये चाहते नहीं है कि बिहार का विकास हो। उनके मन में यही बैठा हुआ है कि अगर बिहार विकसित हो जाए, होशियार हो जाए, लोग यहाँ के समझदार हो जाए, तब इनके चाल को समझ जाएंगे, वो जात पात पे आएंगे नहीं। तब तो इनको चुनाव लड़ने के लिए काम करना पड़ेगा, चुनाव जीतने के लिए। तो आराम से एसी में बैठे बैठे उधर से ही जात पात का ऐसा राग छेड़ते हैं कि हमारे बिहारी भाई लोग उस जात पात के राग में फंस जाते हैं। वो भले ही महाराष्ट्र में बैठे होंगे, वहाँ से मैसेज करेंगे कि मम्मी पापा हमारे जात के आदमी खड़ा हुए हैं, उनको ही वोट देना, हम तो नहीं आ पाएंगे वोट में। अपने पत्नी को वोट वहीं से फ़ोन करेंगे, उसी को वोट देना। अरे मेरे भाई, तुम तो महाराष्ट्र में बैठे हो, गुजरात में बैठे हो, तुमको यहाँ की सरकार से क्या मतलब है? अगर मतलब है तो यहाँ पे भी आओ, यहाँ पे भी आवाज़ उठाओ, बोलो कि कितना दिन हम दूसरे राज्यों में ऐसे गालियाँ खाएंगे, बैठे रहेंगे छुप छुप के। हमें अपने राज्य में भी, जब वोटर हम यहाँ के हैं, नागरिक यहाँ की गिनती होती है, जनसंख्या में यहाँ की गिनती होती है, विधानसभा सीट में यहाँ के भागीदार हैं, लोकसभा सीट में यहाँ के हमारी भागीदारी है, विधान परिषद में यहाँ पे है, राज्यसभा में यहाँ पे है, तो फिर हम यहाँ अपनी रोजी रोजगार क्यों नहीं मांग सकते हैं भाई? इसके लिए तो आप लोगों को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, दिमाग को बदलना पड़ेगा। क्या है मुंबई में जो आज हमारे, क्या है महाराष्ट्र में जो सारे बिहार के लोग वहाँ जाते हैं? कुछ तो है ना, वहीं के लोगों ने उस जुगाड़ को बनाया है, उस व्यवस्था को बनाया है। कोई ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार ने जाकर के महाराष्ट्र का निर्माण कर दिया है, वहाँ फैक्ट्रियाँ खोल दिया, वहाँ रोजी रोजगार का अवसर पैदा कर दिया है, वहाँ फिल्म सिटी बना दिया है, जो हमारे बिहार के लोग जाते हैं वहाँ पे काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी वहाँ पे बनाया है अच्छा बुरा वहाँ के लोगों ने बनाया है, वहाँ की शासन व्यवस्था बनाया है, तो हमें उनसे भी तो सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। तो इसीलिए तमाम बिहार वासियों से आग्रह है कि अपनी सोच बदलिए, अपनी विचार बदलिए, तभी हमारा बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, तभी यहाँ पे रोजी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जब तक हम इस जात पात वाले चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे,
नीतीश कुमार, लालू यादव, सुशील मोदी, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, रामविलास पासवान, ये सारे जुड़े हुए भाई हैं। इनके गियर में जब तक हम रहेंगे बिहार वासी, कुछ नहीं होने वाला है बिहार वालों का, बिहार वासियों का। तो इसीलिए कुछ नया करने की कोशिश कीजिए और हर काम में नया कीजिए। अगर नया पॉलिटिकल पार्टी आ रहा है तो उनको भी सपोर्ट करिए, उन्हें भी समर्थन कीजिए, उन्हें भी विधानसभा में जाने का मौका दीजिए, फिर जा कर के वो अपनी मन की बात वहाँ बोलेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं सुबोध कुमार ठाकुर, भारतीय विकास दल यूनाइटेड राजनीतिक पार्टी का संस्थापक, सह राष्ट्रीय अध्यक्ष, सह कल्याणपुर विधानसभा प्रत्याशी, आज आप लोगों से विदा चाहता हूँ। फिर कल आप लोगों के समक्ष उपस्थित होकर के बिहार के समस्याओं को उजागर करेंगे। तब तक के लिए जय परशुराम, जय श्री राम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान।